जय हिंद, जय भारत। रेस्टोरेंट में हम सब खाना खाने जाती है या फिर हम लोग कम्युनिटी लंच करते हैं। सोचिए वहां पे खाते वक्त ऐसा कोई इंसान मिल गया जिसे गले में खाना फंस गया, अब खा 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 खूब कर रहा है पर खाना निकाल नहीं पा रहा है। ये एक जानलेवा सिचुएशन है। क्या होता है, इसमें सांस का जो नाली है वहां पे खाना फंस जाता है। सांस का नाली और खाने का जो नाली है, उस जो इलाका है उस इलाके में खाना फंस जाता है तो लोग सांस ले नहीं पाते हैं। तो इस स्थिति में जान जा सकता है। इसको बोलता है एक्यूट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, या फिर हिंदी में क्या बोलते हैं, तीव्र वायुमार्ग अवरोध। ठीक है, ये एक जानलेवा सिचुएशन है और इसमें तुरंत से तुरंत उसको चिकित्सा सुविधा या फर्स्ट एड तुरंत देना है ताकि वो चीजें जो फंसी हुई है वो निकल जाए, सांस का जो नाली खुल जाए और उसका सांस लेने में कोई कठिनाई ना हो। ठीक है, इसका कारण तो बहुत सारे हैं। नॉर्मल एक मेडिकल कॉज में एलर्जी होता है, ठीक है, या फिर ट्यूमर, बट ये सब धीरे धीरे आएगा। बट अगर अचानक खाते खाते गले के यहाँ पे खाना फंस जाता है, ये तुरंत होगा और तुरंत पेशेंट का हालत बिगड़ने लगेगा। तो इसमें क्या लक्षण क्या क्या है? लक्षण क्या होगा? एक तो उसका सांस लेने में कठिनाई होगी, वो जो सांस लेगा सांस लेने में कठिनाई होगा। ठीक है, नंबर 2 क्या होगा? घर घर आवाज होगा, घर घर साउंड प्रोड्यूस करेगा सांस लेने, क्योंकि कोशिश कर रहा है। ठीक है, फिर वो जो फंसा हुआ चीज है उसको निकालने के लिए जोर जोर से खांसने का कोशिश करेगा, तो कफ भी करेगा, कफ बहुत ज्यादा कफ करेगा ताकि वो जल्दी से जल्द वो चीजें बाहर आ जाए। फिर उसका चोकिंग का फीलिंग होगा। चोकिंग का फीलिंग क्या है? मतलब उसके यहाँ पे गला में बड़ा चीज कोई फंस गया है और वो उसको निकाल नहीं पा रहा है, तो चोकिंग का फीलिंग होगा, चोकिंग का फीलिंग होगा। ठीक है, फिर ऐसे होते होते क्या होगा? अगला स्टेज क्या है? साइनोसिस। हमने एक वीडियो में बताया था, अगर ऑक्सीजन नहीं आने के कारण कभी कभी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं आता है, ऑक्सीजन हम सांस ढंग से ले नहीं पाते हैं, तो क्या होता है? साइनोसिस हो जाता है। कैसे दिखता है? ये हिस्सा, लिप्स, कान का ये हिस्सा, नाखून, ये सब नीला पड़ जाता है। ये एक गंभीर स्थिति है। ठीक है, ये चीज नीला पड़ जाने से आप इसको बोल सकते हैं कि साइनोसिस स्टेट में पेशेंट पहुंच गया है। उसके बाद क्या होता है? फिर क्या मैं बोला? साइनोसिस। इसका अगला स्टेज क्या है? लॉस ऑफ कॉन्शसनेस। ठीक है, अगर पेशेंट का इसमें भी इलाज नहीं किया गया, फटाफट इसको उपचार नहीं किया गया, पेशेंट का डेथ भी हो सकता है। दिस इज अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। तो इस टाइम में आपको फटाफट एक्शन में आना है। अच्छा, इसमें क्या करना है? एक तरीका है जिससे आप इसको फटाफट तुरंत ऑन द स्पॉट ठीक कर सकते हैं। अगर आप डॉक्टर नहीं है तब भी कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड हेलमिक्स मैन्यूवर। तो मैंने बता रहा था रिगार्डिंग हेलमिक्स मैन्यूवर, सब डायाफ्रैग्मेटिक एब्डोमिनल थ्रस्ट, ये जनरेट करना है और इस प्रोसेस का नाम है हेलमिक्स मैन्यूवर। इससे क्या होता है? आपका पेट और चेस्ट, यहाँ पे एक तो थ्रस्ट जनरेट होता है जो क्या करता है, यहाँ पे जो ट्रैप्ड एयर है उसको फोर्सफुली बाहर भेजता है। एंड उस फोर्सफुली जब एयर बाहर जाता है, साथ साथ में जो अटका हुआ चीजें ये भी बाहर चला आता है। अच्छा, एडल्ट में क्या करना है? एडल्ट में दो टर्म, एक तो नॉर्मल जो बॉडी वेट वाले एडल्ट है, एक है जो ओवरवेट या ओबेस एडल्ट है। नॉर्मल बॉडी वेट वाले एडल्ट को पीछे से आप पकड़ लीजिए, पकड़ के उसका जो नाभि है और ये जो है जाइफॉइड प्रोसेस, स्टर्नम का जाइफॉइड प्रोसेस, दोनों का बीचों बीच ऐसे फिस्ट रखिए, यहाँ पे हाथ रखिए और इसको इनसाइड करके अपवर्ड एब्डोमिनल थ्रस्ट दीजिए। ये इस तरह करके अपवर्ड एब्डोमिनल थ्रस्ट दीजिए। तो उसमें क्या होगा? उसका जो यहाँ पे जमा हुआ एयर है वो फोर्सफुली बाहर आएगा और चीजें बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो पेशेंट का एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हट जाएगा। नंबर 2, अगर वो ओबेस है, मोटा है, बहुत मोटा है, उसका हाथ नहीं आएगा, आप ढंग से प्रेशर जनरेट नहीं कर सकते, तो उसके तुरंत जमीन में लेटा दीजिए। लेटा के नाभि और इसके बीच में ऐसे रखिए, हाथ को ऐसे रखिए और दबा के ऊपर की तरफ करिए। अगर फेस उधर में है, दबा के अंदर से ऊपर की तरफ, फेस की तरफ में प्रेशर मारिए। ठीक है, तो भी यह फिर थ्रस्ट जनरेट होगा और वो बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अगर जो कॉन्शियस इन्फेंट है जिसका बिलो 1 ईयर एज है, उसको रेस्क्यूअर क्या करेगा? रेस्क्यूअर उनका पेट को अपना जो थाई पे लगा देगा और उसका हेड डाउन कर देगा, करके एक तो हाथ उसका पीछे की तरफ में ऐसे लेके आएगा, लेके आके क्या करेगा? ये जो दो शोल्डर ब्लेड है जिसको स्कैपुला, इस ब्लेड का बीचों बीच ये हिस्सा में जोर जोर से 5 थ्रस्ट देगा।
देगा, उसके बाद फिर वो उसको उल्टा करेगा करके अपना थाई के ऊपर लेगा, लेके उसका जो स्टार्नम के ऊपर में यहाँ से 2 इंच 1-2 इंच बिलो द निप्पल, यहाँ पे 2 फिंगर से 5 बार कंप्रेशन करेगा और उसको रेस्क्यू ब्रीदिंग देगा करके 5 बार ब्रीदिंग देगा। अगर वो चीज बाहर आ गया तो ठीक है, नहीं आता तो फिर दोबारा रिपीट करिए प्रोसीजर को। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस इन्फेंट है, जो बच्चा है वो अनकॉन्शियस है, क्या करना है, ये टंग और जॉ, नीचे वाला जॉ दोनों के इकट्ठा पकड़ के ऊपर पकड़ के मुंह तो ओपन करिए, करके जितना से ओपन करिए, फिंगर डाल के अंदर में जो फंसा हुआ है उसको बाहर निकालिए, निकाल के रेस्क्यू ब्रीथिंग दीजिए फटाफट, फास्ट रेस्क्यू ब्रीथिंग दीजिए। उसके बाद में जिस तरह मैंने बताया था 2 फिंगर से चेस्ट कॉम्प्रेशन एंड रेस्क्यू ब्रीथिंग, फिर दोबारा रिपीट करिए चीजों को, तब तक रिपीट। उसके बाद में ये जो हिस्सा में 5 तो ब्लो करिए, उल्टा करके उसको 5 तो ब्लो करिए, उसी में चीजें बाहर आ जाएगा। एंड ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू करना है जब तक वो चीज बाहर नहीं आता है। एट द सेम टाइम हम लोग का आइडिया ही रहेगा, पेशेंट को एम्बुलेंस में डालिए और रास्ते में ले जाते जाते प्रोसेस कर दीजिए, ताकि प्रोसेस करते करते हम लोग अस्पताल में पहुंच जाए, वहां पे ऑक्सीजन सपोर्ट हम लोग पेशेंट को दे सके। या फिर बाई चांस अगर करते करते भी नहीं भी निकला, हम लोग टाइम को लॉस नहीं करेंगे, हम लोग अगर निकल गया दिस वेरी गुड, नहीं निकला तब तक हम लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं, वहां पे डॉक्टर साहब उसको निकाल देंगे। तो हेलमिक्स मैन्यूवर बहुत एक इंपॉर्टेंट चीजें है, इंपॉर्टेंट टेक्निक है, जहां से गले में फंसे हुए चीज को हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं और किसी को जिंदगी में हम लोग वापस ला सकते हैं। किसी का जो जान का जो जोखिम है, जान का जो खतरा है, उसको हम टाल सकते हैं। ये कहीं भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। आप सब जानिए, इसका एप्लीकेशन करिए। डॉक्टर है या डॉक्टर नहीं है, कोई भी इसको कर सकता है। कम से कम आप एक इंसान का जिंदगी बचा लेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, देखिएगा प्लीज, ठीक है। तब तक जय हिंद, जय भारत।